तो आज का हमारा शीर्षक है बाई निफ्टी टारगेट शॉर्ट टर्म 15,000, मीडियम टर्म 30,000 एंड लॉन्ग टर्म 1 लाख। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर हम चार्ट पर देखेंगे, ये मैंने वीकली चार्ट लगाया। इस वीकली चार्ट पर हम देखेंगे कि ये निफ्टी यहाँ से ये वीकली चार्ट मैंने लगाया और इस वीकली चार्ट में हम देखेंगे निफ्टी रेगुलर बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते ये बीच में एक फास्ट करेक्शन आया और फास्ट रिकवरी हो गई। तो जब भी एक बुल मार्केट की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी बाजार को एक नया हाई बनाना होता है, एक बहुत तेज बाजार को उठना होता है, जब बाजार को एक नई बुलंदी पर जाना होता है तो उसके बीच में एक डीप कट आता है और उसके बाद बाजार अपने प्रीवियस हाइज को तोड़ देता है और एक नई बुलंदी पर जाता है। और जो डीप कट होता है वो इतना तेज होता है कि किसी को बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा इसमें, जैसे रिलायंस। तो रिलायंस में भी ऐसे ही हुआ जो कि निफ्टी में हुआ, लेकिन रिलायंस रिकवर कर चुका और प्रीवियस हाइज को ब्रेक कर चुका। आप रिलायंस का ये चार्ट देखोगे, ये पूरा एक बुल रन यहाँ पर रिलायंस के अंदर चल रहा था। ये देखेंगे आप, ये पूरा एक बुल रन रिलायंस के अंदर चल रहा था और बीच में एक कट आया, उसके बाद एक फास्ट रिकवरी आई जिसमें कि जो प्रीवियस हाई था रिलायंस का 1618 का जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो सेम ऐसा ही कुछ निफ्टी में होने वाला है, यानी निफ्टी अपने जो प्रीवियस लोज हैं, प्रीवियस हाईज हैं, जो कि 12,500 के प्रीवियस हाईज हैं, उनको जल्दी ही ब्रेक करने वाला है। और ये एक बुल मार्केट है। तो क्यों ये एक बुल मार्केट है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि बुल मार्केट की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है वरी, यानी आप जब तक चिंता करते रहेंगे कि कोई भी न्यूज़ आती है आपको चिंता हो जाती है चाइना का भारत का युद्ध होने वाला है, और युद्ध नहीं होगा, बस आपको चिंता होती रहेगी। आपको लग रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर, लेकिन अगर आप फैक्ट देखेंगे तो जो एक्टिव केसेस हैं वो सिर्फ 3 लाख हैं, ठीक है। और उन हमारा जो डेथ रेशो है वो बहुत ही कम है। और अगर आप एक्चुअल फिगर्स देखेंगे तो जो रेगुलर जहाँ जितनी डेथ होती थी उससे कम डेथ हो रही है। और आप देखेंगे जो छोटी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज के बिजनेस खत्म हो गए और जो छोटी कंपनीज के बिजनेस हैं वो सारे बड़ी कंपनीज के पास चले गए। तो बाजार के लिए वरी है और लोगों को लगता है कि हर जो बुल है जो कि 10 साल पे, 15 साल पे, 5 साल पे, जिसको लग रहा था कि बाजार में तेजी आएगी और उसने बाजार में बाइंग की हुई थी, वो भी आज अपनी पोजीशंस को नील करके बैठा है इस होप में कि बाजार में मंदी आएगी। यानी बुल मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो वरी बना जरूर होती है, बट रिमेन्स होप फॉर बियर्स, बियर्स की होप को कभी भी टूटने नहीं देगा। होप फॉर बियर्स, जिसको मंदी लगती है उसकी होप को कभी भी टूटने नहीं देगा। तो वरी जरूर रहेगी, लेकिन जो
बीयर्स की होप है वो नहीं टूटेगी, यानी बीयर्स को हमेशा लगेगा कि यहाँ पे बाजार अब गिरने वाला है और बाजार में छोटा मोटा करेक्शन जरूर आएगा। आप देखेंगे जैसे मैंने ये एक वीकली चार्ट लगाया हुआ है और इस वीकली चार्ट पर ये एक रेड लाइन जो है ये 100 वीक मूविंग एवरेज है और जो ब्लू वाली लाइन है ये 7 वीक मूविंग एवरेज है जिसको मैं फॉलो करता हूं। तो आप यहां पर देखेंगे बाजार लगातार 7 वीक मूविंग एवरेज पे ऊपर ऊपर ट्रेड होता रहा और यहां पर आप देखेंगे कि बाजार ने यहीं पर ही फेल सिग्नल दे दिया था 27 जनवरी को और तब से लगातार ये 7 वीक मूविंग एवरेज पे नीचे ही ट्रेड हो रहा है। यानी अगर कोई 7 वीक मूविंग एवरेज पर काम कर रहा होता तो वो 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में बेच के निकल चुका होता, यानी 12,197 से लेके 11,995 के बीच में वो निकल चुका होता और तभी से बाजार ने कभी भी 7 वीक मूविंग एवरेज को ऊपर के साइड 20 अप्रैल पे पहले क्रॉस नहीं किया। तो अभी भी आप देखेंगे कि बाजार लगातार 7 वीक मूविंग एवरेज पे ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये अभी देखो आप बीच बीच में जो भी करेक्शन आए उन सब करेक्शंस में बाजार 7 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर ही रहा। आप ये देखेंगे यहाँ पर बाजार 7 वीक मूविंग एवरेज से नीचे ऊपर निकला और उसके बाद ऊपर निकलने के बाद करेक्शन आया और बाजार 7 वीक मूविंग एवरेज से आसपास से ही वापस हो गया और उसके बाद फिर बाजार बढ़ा और फिर यहाँ पर 7 वीक मूविंग एवरेज पर यहाँ पर करेक्शन आया, बाजार फिर बढ़ा, फिर एक करेक्शन आया, बाजार यहाँ तक बढ़ा और उसके बाद फिर एक करेक्शन आया 9560 9720 तक। तो बार बार बाजार ये 7 वीक मूविंग एवरेज तक आता है और उसके बाद बाजार फिर ऊपर की तरफ चल देता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बुल मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो होप फॉर बियर्स के लिए जो होप है उसको कभी मरने नहीं देगा, हमेशा बियर्स को होप बना रहेगा। तो जैसे यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है 11,035, तो 11,035 एक बार बाजार जरूर जाएगा और शायद क्रॉस भी करेगा कुछ 50 पॉइंट 10-20-50 पॉइंट से। और इसके साथ ही ये जो गैप बनाया हुआ है बाजार ने, ये देखिए आप, ये जो गैप बनाया हुआ है ये भी फिल कर देगा। और मैं आपको एक बार मंथली चार्ट और दिखाता हूँ। तो मंथली चार्ट पे एक मैंने 100 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है ये, और दूसरा मूविंग एवरेज मैं यहाँ पर लगाता हूँ 30 मंथ मूविंग एवरेज। तो 30 मंथ मूविंग एवरेज पर आप देखेंगे ये एक 11,000 का रेसिस्टेंस जोन है। तो बीयर्स के लिए एक खुशखबरी मैं दे देता हूँ कि बाजार यहाँ पर 11,000 से ऊपर अभी जल्दी से नहीं जाएगा, 15 दिन कम से कम यहीं पर ही आसपास ही टहलेगा 11,100 के लगभग, 11,000 के लगभग, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिस्टेंस है। और अगर ये जो पॉइंट क्रॉस कर दिया बाजार ने झटके में तो बीयर्स की जो होप है वो मर जाएगी। यानी एक मुर्गी, जिस मुर्गी से हमेशा अंडे लेने हैं और उससे प्रॉफिट बनाना है, वो अपनी पोजीशन काट देगा और वो मंदी नहीं करेगा। तो क्योंकि बुल्स को उसको मंदी करानी है तो बुल उसको बियर को फीलिंग देगा कि बाजार में मंदी आएगी और बाजार एक बार नीचे जरूर आएगा। और कहां तक आएगा बाजार? 10,335। ये देखिए ये जुलाई की जो कैंडल है, इस जुलाई की कैंडल का 10,300 का लो है, ये 10,300 का लो बाजार नहीं तोड़ेगा। तो बाजार कहाँ तक आएगा ये मैं आपको वीकली चार्ट पर देख के बताता हूँ। यही हमारा 7 डे जो 7 वीक का मूविंग एवरेज देखते हैं, बिल्कुल सही मूविंग एवरेज है और ये है बाजार 10,445। तो अभी जैसे जैसे बाजार ऊपर चलता चला जाएगा, यानी बाजार 11,050 जो हमारा ये रेसिस्टेंस पॉइंट है, इस तक जैसे बाजार जाता है तो जो ये 7 वीक मूविंग एवरेज है ये भी थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो मोर प्रोबेबल बाजार 10,500 तक आ सकता है। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं यहाँ पर तो आपको प्रॉफिट हो सकता है बिल्कुल।
क्योंकि बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाजार तेज है आप देखेंगे। और देखो बुल मार्केट की विशेषता क्या है कि आप बुल मार्केट में पैसा बना सकता है। यानी अगर आप बियर हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करने का वो टाइम नहीं देगा। अगर आप बियर हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करने का आपको टाइम नहीं देगा। तो आपके जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने चाहिए। जैसे ही बाजार नीचे आए, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता है कि बाजार 10,500 तक आएगा नीचे, या 10,400 तक आएगा, या 450 तक आएगा। लेकिन ये जो वीकली डोजी बनी है, देखो डोजी जब भी बनती है ऊपर के लेवल पे, ये एक बियरिश सिंबल होता है। डोजी का जो लो है वो 10,562 है। तो इस लो के आसपास ही ये देखो एक छोटा सा गैप भी बना हुआ है। वीकली चार्ट पर ये आप देखेंगे 10,991 से लेके 10,618। तो ये यहाँ पर 618 के लगभग एक सपोर्ट भी है। तो बाजार 605 के लगभग एक सपोर्ट भी है वीकली चार्ट पर। तो बाजार में करेक्शन आएगा तो यहाँ पर कहीं पर वो करेक्शन रुक जाएगा। तो आपको आप अगर शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को एज सून एज पॉसिबल कवर कर ले। अच्छा, यहाँ पर जो डेली चार्ट में 200 डे मूविंग एवरेज, ये 200 डे मूविंग एवरेज था 10,800 समथिंग। तो इसको बाजार ने आराम से क्रॉस कर लिया। आप देखेंगे कि ये जो बीच में 14 जुलाई की कैंडल है, इस पर कितने जबरदस्त वॉल्यूम है। यानी किसी इंस्टीट्यूशनल फंड ने यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग की। 10,755 14 जुलाई वाली कैंडल जो है, जिस दिन रिलायंस 5-6% टूटा था, तो उस दिन देखो कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई और कितनी ज़्यादा वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है देखो पिछले 3 साल के वॉल्यूम्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स रहे। और उसके बाद भी बाजार नहीं गिरा, उसके बाद भी बाजार तेज है। लेकिन वो बिल्कुल ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बहुत श्योर करती है कि बाजार एक बार नीचे जरूर आएगा। क्योंकि 14 जुलाई को जिसने सेलिंग की है उसने पूरी सेलिंग नहीं करी है, अभी बहुत सेलिंग उसको करनी है। तो बाजार एक बार नीचे जरूर आएगा। लेकिन जब भी बाजार नीचे आएगा तो आपको अगर आपको शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो आपको वो पोजीशन कवर करनी है। जैसे ही बाजार 10,400-500 के लगभग जाता है, 10,600 के लगभग भी आप पोजीशंस कवर कर सकते हैं, अगर बाजार तुरंत आज नहीं 2-4 दिन में नहीं गिरता। क्योंकि जो हमारा 7 डे मूविंग एवरेज है वो जैसे जैसे बाजार आगे की तरफ चलेगा तो वो 7 डे हमारा मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। तो ये 7 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और जैसे ही 7 डे मूविंग एवरेज के आसपास बाजार आए तो आप अपनी पोजीशन कवर कर लें। तो बुल मार्केट की और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, डीप कट। बाजार में डीप कट आएगा, जैसे मैंने आपको रिलायंस में भी दिखाया और निफ्टी में भी दिखाया। और वो जो डीप कट है वो बाजार में किसी को बाइंग का मौका नहीं देगा और तुरंत रिकवर हो जाएगा। लोअर इंटरेस्ट रेट, तो बाजार में जो रिकवरी आई, बाजार में जो तेजी आई और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी आई, वो सारी तेजी का एक ही कारण है, वो है लिक्विडिटी। यानी बाजार में पैसे का आना, लोअर इंटरेस्ट रेट, बाजार में इंटरेस्ट रेट कम हो जाना। आज अगर आप देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट पे 5-5.5% से ज़्यादा के इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो ये बुल मार्केट की स्टार्टिंग करने के लिए, होने के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। क्योंकि और कहीं पर इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो लोग बाजार में ही पैसा लगाते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं। और ये मैंने 2 बार टाइप कर दिया, होप फॉर ऑफ बियर्स एक्सिस्ट। मुझे लगा था कि ये मैंने नहीं लिखा, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो होप फॉर बियर्स एक्सिस्ट, तो बाजार में बुल मार्केट में बीच बीच में करेक्शंस आते रहते हैं और जो बियर्स की होप है वो कभी मरने नहीं देगा।
और बुल्स को हमेशा रेस्पेक्ट करेगा। और अगर आपको बाई करना है तो आप कोई टेंशन ना लें, बाजार आपको बाइंग का मौका देगा, बिल्कुल आराम से देगा। और देखो, अगर आप सोचोगे भाई मुझे 8,000 में खरीदना है, तो 8,000 में तो नहीं खरीदवाएगा बाजार आपको। हाँ, इतना जरूर है कि 500 पॉइंट का आपको यहाँ से करेक्शन मिल जाएगा और आपको बाइंग का मौका मिलेगा। और जो लोग अभी बियर हैं, जो अभी 11,000 के लेवल तक माइनस में खड़े हैं भाई, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो अभी 11,000 पे माइनस में है, या जिन्होंने अभी 100-200 पॉइंट पर निफ्टी शॉर्ट किया है, तो वो घबराए नहीं। यहाँ पर बाजार कहीं नहीं भागेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं घबराएं। यहाँ पर 11,035 और 11,100 के लगभग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो बाजार भागेगा नहीं। और अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है, तो अगर आपकी निफ्टी शॉर्ट है और आपको ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर हफ्ते आप 11,200 की, 11,100 की कॉल खरीद सकते हैं, जो कि आपको बहुत लोअर प्रीमियम पे मिल जाएगी। जैसे अगर आप थर्सडे की कॉल 11,300 की खरीदते हैं, तो अभी 10 रुपये की ट्रेड हो रही है, तो ये 10 रुपये दे के आपको चिंता कम हो जाएगी आपकी कि बाजार कहीं भाग ना जाए। तो बाजार वैसे शॉर्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बुल मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बियर्स की होप को ख़त्म नहीं होने देगा। तो अगर बाजार इतनी तेज यहाँ से भी, इस लेवल से भी भाग गया, तो यहाँ पर जो बियर्स की होप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी है कि बाजार गिरेगा। तो बियर्स की होप को वो मरने नहीं देगा, तो इसलिए बाजार अभी बहुत तेज़ी से नहीं चलेगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी नहीं हो जाती, इंटरनेशनल मार्केट में अगर वैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, क्योंकि दिसंबर में जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो उससे पहले थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है, तो उसकी भी आप ज़्यादा चिंता ना करें। लेकिन बाजार में आपको बाई साइड में ही रहना है। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको बाई साइड में ही रहना है। और ये देखो 7 वीक मूविंग एवरेज, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हमने लगाया हुआ है। आप ये देखेंगे, ये आपको ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल ट्रेडिंग कर सकते हो। जब भी निफ्टी 7 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आए, तब उसको बाई करो। और आपका टारगेट है, फिर आपको अपना टारगेट बनाओ। जो भी आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आप किसी भी टारगेट पर प्रॉफिट बुक करो, यानी कोई भी रेसिस्टेंस है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करो, और उसके बाद फिर आराम से बैठ जाओ और 7 वीक मूविंग एवरेज पर बाई करने का इंतजार करो। ये देखो, पूरे चार्ट में बाजार हमेशा 7 वीक मूविंग एवरेज के आसपास जरूर आता है। ठीक है, तो इवन बुल्स आर अफ्रेड ऑफ बाइंग। जैसे मैंने बताया कि जो व्यक्ति पिछले 2 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे बुल है और उसको लगता है कि बाजार में तेजी है, आज वो भी बाजार में खरीदने से डर रहा है, क्योंकि चिंताएं हैं बहुत सारी कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। लेकिन वैसे जो होना था वो तो हो गया, अब चिंता कुछ, अब तो चिंता ही है। बाकी जो है, जो भी है प्राइस, देखो कई सारी चीज़ें बाजार में पहले ही डिस्काउंटेड है। जैसे कि जो हमारे टैक्स कट हुए थे, कॉर्पोरेट टैक्स कट हुए थे अभी कुछ 6 महीने पहले, तो कॉर्पोरेट टैक्स कट होने से जो कंपनियों के प्रॉफिट हैं वो डायनेमिकली बढ़ने हैं, और इसी वजह से बाजार 12,500 के लगभग गया था। लेकिन कोरोना की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स गिरे, और ये एक अनसीन इवेंट था। और जनरली बुल मार्केट के बीच में इस तरह के जो अनसीन इवेंट्स होते हैं, उन पर बुल्स बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, जिससे कि जिस बुल को बुल मार्केट की तेजी पर भरोसा नहीं होगा, वो यहां पर बेचकर निकल जाएगा और बाजार हल्का हो जाएगा। और जैसे कि गुब्बारा या बलून हल्का होने पर उड़ता है, तो इसी तरीके से जब बाजार में लॉन्ग पोजीशन कम होएगी, इवन म्यूचुअल फंड में लोग पैसा लगाने पे डरेंगे, तो बाजार बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जब निफ्टी 15,000, 20,000, 30,000 या 1 लाख, अब 1 लाख आपको सुनते ही हंसी आ रही होगी, है ना, तो कोई नहीं, मैं उसका भी अभी चार्ट देख के आपको उसका भी कारण बताऊंगा। ठीक है, अभी चलो 15,000 तक डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। तो जब बाजार 15,000, 20,000 जाएगा, तो ये जो बुल्स हैं जो अभी मर गए, यानी जिनको अभी चिंता की वजह से इन्होंने अब माल नहीं खरीद रहे हैं ये, तो ये वापस आएंगे और
फिर फंसेंगे। ठीक है, तो जो है अभी तो जितने बुल्स हैं वो भी वेटिंग फॉर ए बिग फॉल, वो भी बड़े फॉल के लिए वेट कर रहे हैं। एवरीवन वेटिंग फॉर बिग फॉल, उनको भी लग रहा है कि अभी कोई बड़ा फॉल आएगा और तब खरीदेंगे। तो भाई साहब कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा, ये मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा और आप वेट करते रहो, कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए अब बाजार नहीं गिरेगा। वो जो आप सोच रहे हो 8,000 9,000, नहीं आएगा बाजार। इतना जरूर है कि आपका सम्मान, क्योंकि आप बुल हैं और पहले बुल रहे, तो बुल्स का सम्मान करते हैं, बस इतनी ही शर्म है। लेकिन शर्म का मतलब ये कतई भी नहीं है कि बहुत मंदा है मिलेगा आपको। 11,000 बाजार है, 500 पॉइंट मंदा आपको मिल सकता, इससे ज़्यादा मंदा नहीं मिलेगा। इतनी ही बुल की शर्म करेगा, इससे ज़्यादा नहीं। कि आप सोचें मुझे वापस आगे 8,000 पे दे देगा बाजार, ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि अगर वापस 8,000 पे दे देगा बाजार तो बेचारे अभी जो दोबारा हिम्मत करके बुल बने वो भी बियर बन जाएंगे। तो जो है बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन रहेगा, और वो करेक्शन होगा बियर्स की होप को जिंदा रखने के लिए, कि जो बियर हैं उनकी होप जिंदा रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कोई आप ये सोच के बैठे हैं कि बाजार मंदा होगा, नीचे आएगा, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स का आपके सामने यहाँ पर जिक्र किया। यहाँ पर मैंने बहुत सारे मूविंग एवरेजेस लगा दिए, और इन सब मूविंग एवरेजेस में आप देखेंगे यही एक रेसिस्टेंस जोन है। तो 11,100 तक बाजार, ये देखो यहाँ पर ये एक प्रीवियस हाई था 11,167, इसको बाजार ने यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, उसके बाद फिर ब्रेक किया, फिर नीचे आ गया, उसके बाद फिर ब्रेक किया। तो ये एक रेसिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है 11,150। तो जो अभी शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं वो शॉर्ट पोजीशन में, अब देखो अभी तक बैठे हो तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आप शॉर्ट पोजीशन में गलत बैठे थे, लेकिन अगर आप अभी शॉर्ट पोजीशन में बैठे हो तो अभी यहाँ पे 100-200 पॉइंट की तेजी है बस। उसके बाद आपको करेक्शन 101% मिलेगा, और बस अब उस करेक्शन में आप निकल जाना। अब फिर आपको मंदी नहीं करनी है, क्योंकि बुल मार्केट में पैसा बनेगा तो वो तेजी करके ही बनेगा। बुल मार्केट में कभी बियर को पैसा नहीं मिलता। ये तो अगर आप अभी एक छोटी करेक्शन होगी 500-400 पॉइंट की, तो उस करेक्शन में आपको पैसा बन जाएगा। बाकी अगर आप फिर बियर ही बने रहोगे ना कि ठीक है अभी और 10,000 आएगा 9,000 आएगा, तो आपको नुकसान ही होना है, तो आपको प्रॉफिट नहीं होना। तो प्रॉफिट तो आपको बुल बन के ही होगा बुल मार्केट में। तो 7 बहुत सिंपल मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 7 वीक मूविंग एवरेज के आसपास जब भी बाजार आए, देखो कितना सिंपल है बाजार में ट्रेड करना। अब आप अपनी भावनाओं को बीच में ले आते हैं तो इसलिए दिक्कत होती है। तो आज का हमारा शीर्षक था निफ्टी बाई करें, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म टारगेट 15,000 है, मीडियम टारगेट 30,000 है, और लॉन्ग टर्म टारगेट 1 लाख है। अब आ रही है ना हंसी, मुझे भी आ रही है, लेकिन मैं आपको उसका लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, अब क्यों लॉन्ग टर्म टारगेट में आपको 1 लाख बता रहा हूँ, ये नोट करके रख लेना अपना कहीं पर। बुल मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वरी चिंता सभी को ही है। बियर्स के लिए होप को मरने नहीं देगा, यानी करेक्शन आएंगे, बीच में जरूर आएंगे। लॉट ऑफ बैड न्यूज आती रहेगी। ये चाइना और इंडिया का जो किस्सा है ये ऐसे ही चलता रहेगा, ना तो ये झगड़ेंगे ना ये झगड़ा खत्म होगा। जब तक बाजार 15,000 या 20,000 नहीं चला जाएगा, इस चाइना और इंडिया का झगड़ा सुर्खियों में, न्यूज में ऐसे ही चलता रहेगा, और कोरोना के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। क्योंकि जब तक वरी है, जितनी ज़्यादा वरी है बाजार उतना ही तेज चलता रहेगा। डीप कट आ चुका है, फास्ट रिकवरी हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट 5-5.5% फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट रह चुके हैं। बियर्स की होप जिंदा
होगी जब बाजार थोड़ा सा करेक्शन देगा। बुल्स जो कि तेजी वाले बुल्स हैं उनको भी घर वालों ने घर पे बैठा दिया, घरवाली ने मार पीट के कि भैया ये शेयर बाजार में बहुत तुम्हारी तेजी हो गई, बाजार में तेजी नहीं आने वाली है, अभी घर बैठो। और हर एक व्यक्ति बड़े फॉल का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा फॉल आएगा। चलो ठीक है, वाइफ ने मना कर दिया था, मम्मी ने मना कर दिया था, पापा ने मना कर दिया था नहीं खरीदना, लेकिन जो है अभी ने दिखा दिया, बाजार तो बढ़ गया, अब के गिरेगा तो मैं अब के खरीदूंगा पक्का, इनकी नहीं मानूंगा। लेकिन भाई बाजार नहीं गिरेगा, वेट करते रहो फॉल के लिए, बाजार नहीं गिरेगा। तो एवरीवन वेटिंग फॉर बिग फॉल, पैसों का इंतजाम करके बैठे हैं, बाजार गिरेगा बाई करेंगे। तो भाई अब बाजार नहीं गिरेगा, आप बाई नहीं करेंगे, बाजार 500 पॉइंट गिर सकता है आपकी। देखो बुल्स की शर्म रख सकता बाजार, इससे ज़्यादा शर्म नहीं रखेगा आपकी। आप सोचो बाजार 2000 पॉइंट गिरेगा और आप बाई करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो अभी एक और देखो, दो चीज़ें यहाँ पर, हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल और मैं आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ मंथली चार्ट पर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, ये देखिए 15,458 का टारगेट है, 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल है ये, 15,458। ठीक है सर, तो ये हमारा टारगेट है साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर, निफ्टी का 1.5-2 साल के अंदर। और अब देखो, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि निफ्टी बुल रन में है और शॉर्ट टर्म टारगेट 15,000 है, जो कि हमारा 161% रिट्रेसमेंट लेवल है। और लॉन्ग टर्म टारगेट 1 लाख है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म टारगेट 1 लाख है। तो मैं आपको निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा रहा हूँ। तो ये निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट खुल रहा है जी। इसमें मैं मंथली चार्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 2007 में बाजार 6200 तक गया था। सॉरी, ये देखिए 2004 में ये बाजार हमारा 1822 तक चला गया था। ये देखिए यहाँ से ये 2003 में 960 के लगभग चल रहा था। और ये देखिए 2000, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये सन 2000 में कितना था, 1352। ठीक है जी। और उसके बाद ये बाजार सन 2000 से लेके सन 2000 पे 1300, सन 2000 पे ये 1490। ये इससे पहले का चार्ट नहीं आ रहा, कोई नहीं। तो ये 1/6/2000 में 1509 और ये इस तरीके से 1234। ये ऐसे ही बाजार चल रहा था 2001 में 99, 990, 970, 960। ये ऐसे समझ लो जैसे हमारा बाजार 12, 12,500 था, उसके बाद 8,000, 8,500, 9,000 के लगभग इस तरीके से चला। और उसके बाद ये देखो 2003 से बाजार ने बढ़ना शुरू किया और ये यहाँ पर 2004 में 1900 तक गया। ये ऐसे समझ लो जैसे हमारा बाजार पहले 7, 7,500, 8,000, 6,000, 5-6,000 के लगभग था। ये देखिए 2004 में 8,700 का हाई बनाया हुआ था। ये देखिए यहाँ पर
यहाँ पे समझिए आप 2008 से लेके 2007 से लेके और 2010 तक करीब करीब तीन साल, और उसके बाद 2013, यानी 2007 से लेके 2013 तक कितने साल हो गए? 2007 से लेके 2013 तक करीब 6 साल तक बाजार यहीं पर ही टहलता रहा। उसके बाद बाजार में एक ब्रेकआउट मिला जिसमें बाजार 9000 तक गया। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि सन 2000 से लेके ये 1995 से बाजार यहीं पे टहल रहा था, क्योंकि 1995 में भी निफ्टी 1000 था, तो करीब 8 साल तक बाजार यहीं पर ही टहलता रहा। उसके बाद ये एक ब्रेकआउट आया 2003 में जिसमें बाजार 2000 तक गया, ठीक है जी। उसके बाद बाजार में एक करेक्शन आया जिसमें बाजार 1300 तक आया, यानी 2000 तक गया और उसके बाद 1300 तक आया, 1274 तक। तो 2097 से आप 1400 तक लगाओ, कितना करेक्शन हुआ? 1300 तक, 2100 माइनस 1300, 2100 माइनस 1300, 800 पॉइंट का करेक्शन हुआ 2100 में से, यानी करीब 38% रिट्रेसमेंट हुआ बाजार में। तो हम 12,500 का 0.38% लगा लेंगे तो करीब 4750 पॉइंट बनेंगे। 12,500 का जो हमारा हाई बनाया था उसमें से 38% हम रिट्रेस कर लेंगे तो 4750 पॉइंट बनेंगे। तो 12,500 में 4750 पॉइंट अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमारा लेवल बैठेगा 7750। आप देखेंगे बिल्कुल उतना ही रिट्रेस हुआ, ये देखिए 7583 तक, ठीक है जी। उसके बाद इस रिट्रेसमेंट के बाद बाजार फिर चला और बाजार ने एक नया हाई बनाया यहाँ पर 3860 का, ठीक है जी। 3860 के बाद फिर से करेक्शन हुआ बाजार में 2567 तक। तो 3860 माइनस, तो जैसे कि आप यहां पर देखेंगे कि यहां से फिर ये बाजार चला था, उसके बाद यहां पर ये डीप कट आया, तो ये बुल मार्केट थी जहां पर ये डीप कट आया, उसके बाद बाजार फिर चला, ठीक है, और बाजार में फिर ये डीप कट आया और बाजार फिर चला, ठीक है, और बाजार में फिर ये हल्का सा कट आया। तो ये कट हम समझ लेते हैं कितने परसेंट का है ये वाला कट, 3743 माइनस 2645, तो ये 29% का ये भी कट है, यानी ये भी काफी डीप कट है। तो इस कट के बाद फिर बाजार चला और आप देखेंगे बाजार ने एक नया हाई बनाया 6329। अब इस 6329 को अगर मैं कंपेयर करूंगा यहां इस लेवल से जहां पर ये हमारा ब्रेकआउट आया था, इस लेवल से, तो इस ये हमारा ब्रेकआउट आया था यहां पर हमारा ब्रेकआउट आया था तो 1470, तो 1400 को मैं वहां पर 12,500 से कंपेयर कर लेता हूं, यानी 12,000 10 टाइम्स हो गया मोटा मोटा। तो ये उसके बाद 2000
यहाँ पर 1940 तक गया बाजार, फिर करेक्शन आया। तो अगर यहाँ पे मैं 1000 निफ्टी पे लगाऊं तो करीब 7000 का लेवल बाजार ने 6000 का लेवल 6 टाइम्स बाजार हुआ। 12500 को अगर मैं 6 टाइम्स कर लूं तो करीब 75000 बाजार आता है। तो ये जो टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं ये रियलिस्टिक टारगेट हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर आपको बाजार में मोटा पैसा बनाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप निफ्टी खरीदें और निफ्टी में ही बने रहें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत सारी न्यूज़ आती है और इंडिविजुअल स्टॉक्स में न्यूज़ को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये कारण था जो कि मैंने आपको बताया कि ये सारी बुल मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आप देखेंगे पहले भी ऐसे ही हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पहले भी ऐसे ही हुआ है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर एक नया हाई बना। उसके बाद ये जो हाई बना ये करीब 6 टाइम्स था और ये एक डीप करेक्शन यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था। तो ये समझ लो यहाँ से ये 7000 8000 से बाजार ये चला था और ये हमारा अब करेक्शन हुआ जो कि 7500 तक आया और उसके बाद अब बाजार को ये तेजी पकड़नी है। उसके बाद कोई हल्का करेक्शन होगा, कोई कारण बनेगा, यूएस के इलेक्शन, तो अभी इतना जल्दी तो ये कारण नहीं बनेगा और कोई बाद में कारण बनेगा। उसके बाद बाजार फिर चलेगा और फिर बाजार कहीं 75,000 निफ्टी तक जाएगा और उसके बाद कुछ सालों तक बाजार वहीं पर ही रेस्ट करेगा। देखो इंडिया में ना लॉन्ग टर्म में बियर मार्केट नहीं आएगी, मतलब अभी तो नहीं लगता कोई संभावना, और ये शुरू से ही बुल मार्केट ही है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पर जो इम्प्लीसिट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, कंजप्शन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आपको बुल बन के ही पैसा बनेगा, या फिर अगर बाजार में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दिखाया मैंने आपको 6800, तो उसके बाद आप कुछ समय साइडवेज बैठ सकते हैं या फिर तब आप कुछ प्रोटेक्शन के साथ मंदी का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी तो तेज़ी है ये श्योर है, तो अभी पैसा बनाना है तो तेज़ी में ही पैसा बनेगा। तो आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू।